ग्लॉसरी। ग्लॉसरी को करते हुए आपके पास लेड पेंसिल होनी चाहिए, और ग्लॉसरी जो है वो ग्लॉसरी और वोकेबलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ड ग्लॉसरी का हमारे सामने है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ नर्व्स एंड नर्व सेल्स, असाबी खुलियों का मुतालिया। नंबर 2, डेवस्टेटिंग। डेवस्टेटिंग मीन तबाहकुन यानी शॉकिंग। नेक्स्ट है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स मीन असाबी खुलिये यानी नर्व सेल्स। नेक्स्ट वर्ड है रिक्रूट। रिक्रूट मीन मुलाजमत देना, मुलाजमत पर रखना यानी एम्प्लॉय। पॉपिंग इन मीन अपीयरिंग, और उर्दू में इसके मीनिंग है सामने आना। मैनी क्वेश्चंस वर पॉपिंग इन माई माइंड, मेरे जहन में बहुत सारे सवालात आ रहे थे, यानी अपीयर हो रहे थे, जाहिर हो रहे थे। नेक्स्ट वर्ड है क्रचिस। क्रचिस कहते हैं सपोर्ट को, बैसाखियाँ जो माजूर अफराद चलते हुए अपने हाथों से पकड़ के रखते हैं, उनको क्रचिस बोलते हैं, और इसके मीनिंग है सपोर्ट, सहारा। अगला वर्ड है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली कहते हैं स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता। उर्दू मीनिंग्स जो है ये सिर्फ समझने के लिए हैं, आपको ग्लॉसरी में इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग ही आना चाहिए, एग्जाम में भी यही पूछा जाता है। लास्ट वर्ड है मिजरेबल। मिजरेबल मीन वेरी अनहैप्पी, बहुत ही दुखी हालत में। तो ये ग्लॉसरी के वर्ड्स थे। अब आप आएंगे पेज नंबर 98 पर, जहां वोकैबुलरी है मिड ऑफ द पेज में। मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। कॉलम ए के वर्ड को कॉलम बी के साथ मैच करना है। फर्स्ट वर्ड है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है साथ ही, एट द साइड ऑफ, किसी चीज के एक तरफ। नेक्स्ट वर्ड है आयरॉनिक। आयरॉनिक का मतलब है कन्वेइंग ऑपोजिट सेंस, यानी आप एक मुतजाद मायने पेश करें किसी बात के, तो उसे हम कहते हैं आयरॉनिक वे। नेक्स्ट वर्ड है मेड अप। मेड अप का मतलब होता है डिसाइडेड। इस चैप्टर के अंदर मेड अप का वर्ड इस्तेमाल हुआ, द नर्स शी मेड अप हर माइंड, यानी डिसाइड कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है और लास्ट जस्टिफाई माई स्टैंस। जस्टिफाई माई स्टैंस का मतलब प्रूव माई सेल्फ राइट, अपने आप को दुरुस्त साबित करना, अपने आप को दुरुस्त पेश करना। ये था कॉलम ए और मैचिंग विद कॉलम बी। अब इसके बाद आप इसकी एक्सरसाइज सी पर आएंगे। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस, फर्स्ट एज अ वर्ब्स एंड देन एज नाउन्स। ये वर्ड सेंटेंसेस हैं और आपने इनको एज अ वर्ब्स या एज अ नाउन नहीं लेना, बल्कि जस्ट आपने इनके सेंटेंसेस बनाने होंगे, और वो चाहे वर्ब्स एज अ वर्ब यूज करके बनाएं या एज अ नाउन यूज करके बनाएं। ये 6 वर्ड्स हैं, ये आपने सनशाइन से इनके मीनिंग्स और इनके सेंटेंसेस को लर्न करना है, और इसका होमवर्क भी करना है और मुझे चेक करवाना है। अब आप आ जाएं पेज नंबर 100 पर। पेज नंबर 100 के मिड में है कंपाउंड प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने के लिए, या दो अल्फाज को जोड़ने के लिए, या दो पॉइंट ऑफ व्यू को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको कहते हैं प्रेपोजिशन। और कंपाउंड प्रेपोजिशन वो प्रेपोजिशन होता है जो एक से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है, एक से ज्यादा अल्फाज, यानी 2 या 3 प्रेपोजिशन मिलकर जब एक प्रेपोजिशन बनाए तो उसे हम कंपाउंड प्रेपोजिशन बोलते हैं। अब हम नीचे 6 सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर हमने फिल अप करना है कंपाउंड प्रेपोजिशंस को, और आपको सिर्फ ये याद रखना होगा कि कंपाउंड प्रेपोजिशन कौन सा है इस सेंटेंस के अंदर। इसमें जो एग्जाम्पल वाला सेंटेंस है वो भी मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ही कुडंट अटेंड द सेमिनार, वो सेमिनार को अटेंड ना कर सका बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर्स मैरिज, अपने भाई की शादी की वजह से। बिकॉज ऑफ, तो बिकॉज ऑफ 2 वर्ड्स हैं और दोनों ही प्रेपोजिशन के तौर पर अलग अलग भी यूज होते हैं, लेकिन यहां वो इकट्ठे यूज हो रहे हैं, दैट्स वाई ये कंपाउंड प्रेपोजिशन होगा, बिकॉज ऑफ। अब हम आते हैं नीचे सेंटेंसेस की तरफ, उनको फिल अप करते हैं। पहला सेंटेंस है डैश माई टीचर इट्स अ ग्रेट वर्क।
अकॉर्डिंग टू माई टीचर इट्स अ ग्रेट वर्क। तो अकॉर्डिंग टू ये दो वर्ड्स पर मुश्तमिल एक प्रेपोजिशन है और ये कंपाउंड प्रेपोजिशन कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू माई टीचर इट्स अ ग्रेट वर्क। ही हैड टू रिटायर, उसे रिटायर होना पड़ा, बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, खराब सेहत की वजह से। तो बिकॉज ऑफ हमने लगाया कंपाउंड प्रेपोजिशन। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। इन फ्रंट ऑफ, तीन वर्ड्स पर मुश्तमिल एक कंपाउंड प्रेपोजिशन से फिल अप किया। ही इज कमिंग अलोंग विद हिज फ्रेंड, अलोंग और विद से फिल अप किया, यानी कंपाउंड प्रेपोजिशन है अलोंग विद। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम अवे फ्रॉम माई होम राइट नाउ। अवे और फ्रॉम ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है, दो प्रेपोजिशन पर मुश्तमिल। आई एम अवे फ्रॉम माई होम राइट नाउ। ही लेफ्ट फॉर सियालकोट इंस्टेड ऑफ लाहौर। इंस्टेड ऑफ लाहौर या इंस्टेड ऑफ लाहौर। तो इंस्टेड ऑफ जो है ये दो वर्ड्स पर मुश्तमिल प्रेपोजिशन है जिसका मतलब है की बजाय। तो ही लेफ्ट फॉर सियालकोट इंस्टेड ऑफ लाहौर। तो ये हमने 6 सेंटेंसेस के अंदर कंपाउंड प्रेपोजिशन लगाकर इनको फिल अप किया है। आपको ये याद रखना है कि कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होता है, जो एक से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल हो। वो 2 भी हो सकते और 3 भी हो सकते। तो यहाँ हम कईयों में 2 हैं और किसी में हमने 3 वर्ड्स का प्रेपोजिशन फिल अप किया। आपको याद रखना है कि कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या है, पेपर में यही पूछा जाता है। अब आप आते हैं पेज नंबर 101 पर। पेज नंबर 101 जो है इस पर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें पहले सब्जेक्ट, फिर एक्सॉलरी वर्ब हैड, फिर एक्सॉलरी वर्ब बिन और फिर उसका वर्ब मेन वर्ब और आईएनजी आता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर आपके सामने पेज नंबर 101 पर। अब इसका इस्तेमाल कहां पर होता है और कैसे होता है। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज लाइक द पास्ट परफेक्ट टेंस। ये पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह ही होता है, बट इट एक्सप्रेसेस लॉन्गर एक्शंस इन द पास्ट। लेकिन ये पास्ट के लंबे अमल को बताता है जो कि जारी हो, जो जारी रहे हों काफी देर तक, बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। माजी के एक और एक्शन से पहले अगर कोई काम जारी रहा था तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। इसकी एग्जांपल आपके सामने है। रहीम स्टार्टेड वेटिंग एट 9 AM। रहीम ने 9 बजे इंतजार करना शुरू किया, यानी पास्ट में। आई अराइव्ड एट 11 AM। मैं 11 बजे पहुंचा। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा, रहीम हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours। रहीम 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। तो रहीम हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours जो है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हमारे सामने 5 सेंटेंसेस हैं जिनको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ फिल अप करना है। सलीम वाज सिटिंग ऑन द चेयर। सलीम कुर्सी पे बैठा हुआ था। आउट ऑफ ब्रेथ, उसका सांस फूला हुआ था। ही हैड बीन रनिंग, वो भागता रहा था। आप फिल अप करेंगे ही हैड बीन रनिंग, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से फिल किया। ही हैड बीन रनिंग, वो भागता रहा था। We had been walking along the road for 20 minutes। हम 20 मिनट से सड़क पर चलते रहे थे। When a car stopped, जब एक गाड़ी रुकी, and the driver offered us a lift, और ड्राइवर ने हमें एक लिफ्ट ऑफर की पेशकश की। नेक्स्ट है I had been doing my homework for 2 hours। मैं 2 घंटे से अपना होमवर्क कर रहा था। When my friend came, जब मेरा दोस्त आया। नेक्स्ट है दे हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से एक्सरसाइज कर रहे थे, वो सुबह से मशक कर रहे थे। नंबर 5 द पेशेंट हैड बीन क्राइंग। मरीज चीख रहा था विद पेन, तकलीफ से। व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, जब डॉक्टर पहुंचा। तो हैड बीन और आईएनजी, हैड बीन और आईएनजी से हमने फिल अप किया, तो ये कहलाया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो द स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज थी